जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन से मामूलाती जिंदगी आज भी हुई मुतासिर। वादी में एक दिन में सबसे ज्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक, अवाम में तशवीश की लहर। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल का जनूबी कश्मीर का दौरा, क्वारंटाइन मराकज में सहूलियात का लिया जायजा। अफसरान को पीके पोल ने दी सख्त हिदायत। क्वारंटाइन मरकज से लोगों का घर वापसी का सिलसिला जारी। श्रीनगर और अनंतनाग से दर्जनों लोगों ने क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी कर घरों के लिए हुए रवाना। इंतजामात के लिए हुक्काम का किया शुक्रिया। शुमाली कश्मीर से रसोई गैस के चोरी छिपे कारोबार पर इंतजामिया ने कसी नकेल। छापेमारी के दौरान 60 से जायद सिलेंडर किए जब्त, कार्रवाई शुरू। और पटन के मुख्तलिफ इलाकों में लोग माह रमजान में भी आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर। महकमा पीएचई से किया नाराजगी का इजहार। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ में हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सरहदी इलाकों में एक बार फिर कशीदगी इन दिनों मुसलसल बरकरार है, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेंढर मनकोट के अंदर दोनों अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला जारी है, जिसमें एक शहरी की जान चली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में अब से थोड़ी देर पहले उस वक्त फिर इजाफा हुआ जब मेंढर सरहदी जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर के अंदर भारत पाकिस्तान अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ और फायरिंग के इस तबादले में अब तक एक आम शहरी की मौत हुई है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं? जी असल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी कशीदा होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जहां आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के मेंढर मनकोट सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है, जिसमें एक 10वीं जमात का तालिब इल्म गुलफरेज जो जिसके जो मौके पर जहां बाग हुआ, बताया जा रहा है कि ये घर के बाहर था और उसी वक्त अचानक गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। और ये ट्राइंग इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक का एक गांव है, जहां इस नौजवान की इस वक्त मौत हुई है गोलाबारी में। और अभी तक जो हमारे पास इतला आ रही है कि इस वक्त भी गोलाबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है, मगर इस ताज़ा गोलाबारी से लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ जिला और राजौरी जिला के लाइन ऑफ कंट्रोल काफी कशीदा हुई है, जहाँ लगातार पिछले कुछ दिनों से दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है। आज की ताज़ा गोलाबारी में एक 10वीं जमात का तालिब इल्म है गुलफरेज, जिसकी जान चली गई है। जो फायरिंग चल रही है या सर इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर थोड़ा सा थमा हुआ है, क्योंकि इस वक्त इंतजामिया की टीम भी इस मौके के लिए रवाना हुई है, जहां डॉक्टरों की टीम है और पुलिस अमला भी इस इलाके के लिए रवाना हुआ है। ये दूर दराज का फार फ्लंग एरिया है जहां के लिए टीमें रवाना हुई है और अंधेरा भी काफी हो चुका है। और कब दोबारा इस इलाके में गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो जाए ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के गुलपुर सेक्टर हो, शाहपुर सेक्टर हो या मनकोट या बालाकोट सेक्टर हो, इन इलाकों में काफी कशीदगी देखने को मिल रही है, जहाँ आए दिनों अब गोलाबारी का तबादला देखने को मिल रहा है। और आज की काफी अरसे के बाद इस इलाके में किसी आम शहरी की हलाकत की खबर सामने आई। इससे पहले जख्मी होने की खबरें काफी सामने आई। कल भी शाहपुर सेक्टर में जो गोलाबारी हुई और बाणी चिचिया इलाका में 2 गाड़ियां, निजी गाड़ी, एक मैटाडोर, एक टाटा सोमो को भी काफी नुकसान पहुंचा था और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। और आज की ताजा गोलाबारी में एक नौजवान की हलाकत का तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो सरहदी जिला पुंछ के अंदर एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है। इसमें एक 10वीं जमात के तालिब इल्म की जान चली गई है और लॉकडाउन और सरहदी कशीदगी के बीच उन लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है जो इन इलाकों में रिहाइश पजीर है और गुज़श्ता कई बरसों से यही सूरत हाल इन इलाकों में बनी हुई है। लॉकडाउन के आज 37वें रोज भी इन इलाकों के अंदर लोगों की कोई राहत की खबर इनके लिए नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात की बहाली की दरख्वास्तों के जवाब में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को बुनियादी मालूमात और खबरों तक रसाई हासिल करने के लिए 2G इंटरनेट सर्विस ही काफ़ी है और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे नहीं हैं कि 4G नेटवर्क बहाल किया जा सके। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक हलफनामे के जरिए 4G खदमात की बहाली की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का मुतालिबा किया और इस बात पर जोर दिया है कि तेज़ रफ्तार इंटरनेट जाली खबरों, अफवाहों को फैलाने और भारी डेटा फाइलों की मुंतकली को काबिल अमल बनाएगा और लोगों को भड़काने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 4G को बहाल न करने की बुनियादों का हवाला देते हुए इंतज़ामिया ने कहा है कि अगरचे कोरोना हर जगह फैल चुका है, ताहम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के साथ भी मुसलसल जंग जारी है, जिसकी वजह से 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करना नामुमकिन बन गया है। हलफनामे में मजीद कहा गया है कि इंटरनेट तक रसाई का हक एक बुनियादी हक नहीं है, लिहाजा आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार और इजहार राय के हक को इस्तेमाल करने या किसी भी तिजारत या कारोबार को आर्टिकल के तहत चलाने के लिए
रसाई की नौवियत और वसत पर कदगन आयद की जा सकती है। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 614 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में आज 33 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और आज भी सभी मामले वादी कश्मीर से सामने आए हैं, जो एक दिन में वादी से सबसे ज्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक है। आदादुशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 559 और जम्मू सूबे से 58 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 33,531 है, जबकि 1,093 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज 2,28,000 से पार हो गई है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 32,41,000 से तजावुज कर गई है। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सिलसिला 37वें रोज भी जारी रहा, जिसके बायस तमाम तर मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए और हर सू इज़्तिराबी कैफियत बराबर तारी रही। वादी में कोरोना के मुस्बत केसेज में हो रहे इजाफे के पेश नज़र जहां इंतजामिया समाजी दूरी और दीगर एहतियाती तदाबीर के अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए कमर बस्ता है, वहीं पर आम लोग भी इस वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी की जा रही तमाम तर हिदायत पर अमल करने में कोई लैतुल्लैल नहीं कर रहे हैं। मुल्क गिर लॉकडाउन के साथ साथ वादी के शुमाल जुनूब में भी गुज़श्ता 7 हफ्तों से खामोशी छाई है। ताहम सूबाई इंतजामिया की जानिब से आयद की गई सख्त बंदिशों के बावजूद भी चंद इलाकों में ट्रैफिक में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में भी मुसलसल 7वें हफ्ते बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बीच खामोशी छाई रही। जिले में शहरों देहात से लेकर मुकम्मल लॉकडाउन को लोगों का भी अब ताउन मिलने लगा है। सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस इंतजामिया भी लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिस दौरान बिला जवाज किसी को भी चलने फिरने की इजाजत नहीं मिल रही है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन का असर देखने को मिला, जहां तमाम तरह की सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल हैं। एक तरफ जहां जिला इंतजामिया बंद को कामयाब बनाने के लिए लोगों को मुसलसल लाउड स्पीकर के जरिए बेदार करने में मसरूफ है, वहीं दूसरी जानिब मकामी लोगों का भी इंतजामिया को ताउन हासिल है। शुमाली जिले के तमाम तहसील सदर मकामात पर भी आज 40वें रोज भी सन्नाटा पसरा है और बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इधर जिला कुपवाड़ा में भी इसी तरह की सूरत हाल करीब 7 हफ्तों से बदस्तूर जारी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का कादीपुरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे, जिनने सूबाई कमिश्नर को इंतजामात के बारे में तफसीलात फराहम की। पीके पोल ने इंतजामिया पर जोर दिया कि रेड जोन करार दिए गए इलाके कादीपुरा में मजबूती के साथ काम किया जाए, ताकि इलाके की आवाम को मोहलिक मर्ज से जल्द निजात दिलाई जा सके। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज़ का भी दौरा किया और यहाँ किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भी लॉकडाउन को सख्ती के साथ अमलाया जा रहा है, जहां इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। वहीं दूसरी जानिब आज भी इंतजामिया ने बडगाम टाउन में कई गाड़ियों को जब्त किया। इंतजामिया एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनई के मुताबिक कल भी सड़कों पर मजीद सख्ती की जाएगी और बिला जवाज किसी को भी चलने फिरने की इजाजत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में भी इंतजामिया ने जहां रहमू गांव को रेड जोन करार दिया है, वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया ने रहमू गांव के मुलक्का इलाकों में ट्रेसिंग का अमल और तेज कर दिया है। इस सिलसिले में आज भी महकमा सेहत के मुलाजमीन मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को बेदार कर रहे थे, जबकि सर्विलांस टीमें भी इन इलाकों में मुसलसल गश्त कर रही हैं। इस दौरान रहमू गांव से मुस्बत मामले के राब्ते में आने वाले लोगों की तलाश भी जारी है। वाज़ेह रही कि इंतजामिया ने पहले ही रहमू गांव को रेड जोन करार देकर इस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इलाके को मुकम्मल तौर सील कर दिया गया है। श्रीनगर से आज क्वारंटीना की 14 रोजा मुद्दत मुकम्मल करने के बाद 1 दर्जन से जायद लोगों को घरों के लिए रवाना कर दिया गया। आज रवाना होने वाले इस ग्रुप में शामिल सभी लोगों को गुज़श्ता 14 रोज से तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया था, जहां उनकी रिपोर्ट मनफी आने के बाद उन्हें घर जाने की आज इजाज़त दी गई। घरों की जानिब रवानगी से कबल इन लोगों ने श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर्स में किए गए इंतजामात को लेकर इजहार तशक्कुर किया।
जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के सालिया इलाके को क्वारंटाइन सेंटर से भी यहां आज 47 लोगों ने 14 रोजा मुद्दत मुकम्मल करके घरों के लिए रवानगी अख्तियार की, जिन्हें आज इंतजामिया की जानिब से घर जाने की इजाज़त दी गई। आज के ग्रुप में शामिल सभी लोग जिले के शांगस और इसके मुल्का इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें 14 रोज़ तक तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया था, जिसके बाद आज उन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। जहां एक तरफ मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं दूसरी जानिब चनाब वैली में तेजी के साथ एक नई किस्म का बुखार कई लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। जिला डोडा में मकामी लोगों के मुताबिक जिले में हर घर से 3 या 4 लोग इस बुखार का शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। डोडा जिले में बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद जहां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, वहीं लोगों ने डॉक्टरों से मशवरा किए बगैर अद्वियात लेनी शुरू कर दी है, जो डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी बड़े खतरात का सबब बन सकती है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।